हाय एवरीवन, दिस इज अफरीन फ्रॉम VRR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बहुत इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, जो है टेंसेस। क्या है? टेंसेस। उसके पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है टेंसेस। क्या है फ्रेंड्स? टेंसेस, जिसको हिंदी में काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम हर रोज जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हर एक चीज में हम कुछ ना कुछ टेंस यूज करते हैं। क्या है? कुछ ना कुछ टेंस यूज करते हैं। तो ये टेंसेस कोई भी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग इस टेंसेस के बारे में पूरी तरह सीख लेंगे तो हम लोगों को लैंग्वेज बोलना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। तो एक्चुअल में टेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। तो चलिए देखते हैं। टेंस मतलब, टेंस इज टाइम और टाइम पीरियड। टेंस क्या है? टाइम और टाइम पीरियड, यानी काल। काल हिंदी में काल कहा जाता है, यानी समय। और इस टेंस में 3 टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं। क्या है? प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। नेक्स्ट पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। क्या है फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो इन टेंसेस में, इन तीनों टेंसेस में, ईच टेंस में 4 अलग अलग टेंसेस होते हैं और 4 टाइप्स के होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में 4, पास्ट टेंस में 4 एंड फ्यूचर टेंस में भी 4। तो पूरे 4 into 3 हम लोगों को पूरे 12 टेंसेस है। पूरे 12 टेंसेस है। मगर मैं आपको हर रोज एक एक टेंस के बारे में बोलूंगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट वन क्या है? प्रेजेंट टेंस, यानी जो कुछ भी अब इसी वक्त एट दिस मोमेंट हो रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी अब मैं टीच कर रही हूँ, प्रेजेंटली आई एम टीचिंग। ठीक है? तो जो कुछ भी प्रेजेंट होता है, यानी ये एट दिस मोमेंट, इस वक्त हो रहा है, तो वैसे टेंस को हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या है? जो कुछ भी ऑलरेडी हो चुका है, यानी हो गया, पहले हो गया। जैसे मैंने कल मूवी देख लिया, मैंने कल मूवी देख लिया, तो वो कल ऑलरेडी हो गया, तो वैसे टेंस को हम पास्ट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत, यानी जो कुछ कल या फ्यूचर में होने वाला है, यानी आने वाले दिनों में होगा। तो क्या है फ्रेंड्स? जो कुछ अब हो रहा है, यानी प्रेजेंट हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। और आगे जो आने वाले दिनों में होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो चलिए इनको हम और डीप से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंसेस में हमारा फर्स्ट वाला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी जो कुछ भी अब इस वक्त, यानी एट दिस मोमेंट प्रेजेंटली हो रहे हैं, वैसे चीज़ों को हम प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें मेनली हम लोग हैबिट्स, डेली रूटीन्स एंड फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। हैबिट्स यानी जो हमारे आदतें होते हैं, जो हम हर रोज करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, जो मेरी एक आदत, हैबिट है। नेक्स्ट डेली रूटीन्स। डेली रूटीन्स यानी जो कुछ भी काम हम हर रोज करते हैं विदाउट फेल, जो कुछ भी हमारी रूटीन्स होती हैं। जैसे आई ड्रिंक मिल्क बिफोर आई स्लीप इन द नाइट। आई ड्रिंक मिल्क बिफोर आई स्लीप इन द नाइट। मैं हर रात को बिफोर आई स्लीप मैं मिल्क पीती हूँ, मैं दूध पीती हूँ, जो मेरी डेली रूटीन है। नेक्स्ट फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी सच्ची बातें होते हैं, सच्ची बातें। जैसे एक पर्सन की एबिलिटी हो या कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे पर्सन की एबिलिटी मतलब यू आर ए गुड सिंगर, यू आर ए गुड सिंगर, तुम एक अच्छे सिंगर हो, जो एक सच्ची बात है, जो एक फैक्ट है। एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट,
द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम लोग सन को तो नहीं चेंज कर सकते, तो सन पूर्व में निकलता है, जो एक सच्ची बात है। तो हम लोग हैबिट्स एंड डेली रूटीन्स एंड फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है पास्ट टेंस। क्या है फ्रेंड्स? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, विच इज ऑलरेडी डन, वैसे केसेस को पास्ट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे लास्ट संडे आई वेंट टू मूवी, लास्ट संडे आई वेंट टू मूवी, लास्ट संडे मैं मूवी देखने के लिए गई, लास्ट संडे मैं मूवी देखने के लिए गई। नेक्स्ट, लास्ट ईयर वी वेंट टू गोवा, लास्ट ईयर वी वेंट टू गोवा, लास्ट ईयर हम लोग गोवा देखने के लिए गए, यानी हो गया, लास्ट ईयर हमने गोवा देखने के लिए गए। समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ पे लास्ट संडे आई वेंट टू मूवी, लास्ट ईयर, ये दो एक्शंस ऑलरेडी डन है, जो हो चुके हैं, लास्ट ईयर में वो हो चुके हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर, आई विल। फ्यूचर क्या है फ्रेंड्स? जो आने वाले दिनों में या फ्यूचर में जो चीज़ें अभी नहीं हुई मगर वो फ्यूचर में होंगे, तो वैसे चीज़ों को हम फ्यूचर टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, मैं अभी नहीं गई, मैं कल जाऊंगी। आई विल गो टुमारो यानी फ्यूचर में जाऊंगी, यानी टुमारो जाऊंगी। आई विल नॉट गो टू ऑफिस फॉर 2 days, आई विल नॉट गो टू ऑफिस फॉर 2 days, मैं आने वाले 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगी, मैं आने वाले दिनों में यानी फ्यूचर में 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगी। तो क्या है फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस में हम मेनली हैबिट्स, डेली रूटीन्स, फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? जो ऑलरेडी हो चुके यानी ऑलरेडी डन, वैसे चीज़ों को पास्ट टेंस में डिस्क्राइब किया जाता है। फ्यूचर टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? जो आने वाले दिनों में यानी फ्यूचर में जो होते हैं, होने वाले रहते हैं, वैसे चीज़ों को हम फ्यूचर टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम टेंसेस में कितने टाइप्स होते हैं ये देखेंगे। तो टेंसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, और उस प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका यूसेज क्या है देखेंगे। यूसेज इज टू टॉक और डिस्कस अबाउट हैबिट्स, डेली रूटीन्स, फैक्ट्स, जो मैंने पहले भी प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन में बोला था। क्या है फ्रेंड्स? हैबिट्स, डेली रूटीन्स, फैक्ट्स, जो हम हर रोज करते हैं वैसे चीज़ों, और जो सच्ची चीज़ें होते हैं यानी फैक्ट्स होते हैं, वैसे चीज़ों को हम डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। इसका यूसेज ये है कि हम इसमें हैबिट्स, डेली रूटीन्स और फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो एक्शन होता है यानी कुछ काम होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये वर्ब का बेस और प्रेजेंट फॉर्म और V1 फॉर्म होना चाहिए। क्या है? बेस और प्रेजेंट फॉर्म या V1 फॉर्म होना चाहिए। मैं वो आपको समझाऊंगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई ईट एन एग एवरी मॉर्निंग, आई ईट एन एग एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे आई यानी मैं हर रोज सुबह को एक अंडा खाती हूँ। क्या है? मैं हर रोज सुबह को एक अंडा खाती हूँ। यहाँ पे आई यानी मैं सब्जेक्ट है, ईट यानी खाना, जो एक वर्ब है, यहाँ पे ये ईट बेस और प्रेजेंट और V1 फॉर्म में ही है। ईट का ये बेस फॉर्म है। समझ में आया फ्रेंड्स? और आई ईट एन एग एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और ईट यानी खाना वर्ब है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब बेस फॉर्म में या V1 फॉर्म में होना चाहिए। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। ही वर्क्स एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही वर्क्स एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और वर्क्स वर्ब है। क्या है? वर्क्स
वर्ब है। अगर आप इस सेंटेंस में ऑब्जर्व करते हैं तो हम वर्क के साथ एस ऐड किए हैं। क्या है? एस। ही वर्क्स एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ही वर्क्स, वर्क प्लस एस, यहाँ पे एस भी ऐड किया है, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पे एस क्यों ऐड किया गया है मैं अब आपको समझाऊंगी। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट की जगह आई, यू, वी, दे, क्या क्या है? आई, यू, वी, दे, इन सब के लिए हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वर्ब विदाउट एस, इस वर्ब की जगह हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब? आई, यू, वी, दे के लिए वी डोंट यूज एस इन द वर्ब। अगर इस सब्जेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट, क्या है? ही, शी, इट, ये तीन के लिए हम वर्ब विथ एस, वर्ब में एस यूज करेंगे। क्या है? ही, शी, इट के लिए हम एस यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का असल में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म और V1 फॉर्म। एंड अगर सब्जेक्ट्स में, इस सब्जेक्ट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे ये है तो हम लोग एस यूज नहीं करेंगे। अगर उसमें सब्जेक्ट के प्लेस में ही, शी, इट होंगे तो हम एस यूज करेंगे, वर्ब में एस यूज करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया। तो चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैबिट्स, डेली रूटीन्स एंड फैक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट वन, हम हैबिट्स एंड डेली रूटीन्स जो हम हर रोज करते हैं, हमारे हैबिट्स या डेली रूटीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वन, प्रिया ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। प्रिया ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। प्रिया अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती है, या प्रिया अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ पे प्रिया क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रिया के बारे में, तो एक सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? विजिट्स, यानी मिलना, जाना। विजिट्स वर्ब है। यहाँ पे विजिट में हमने एस ऐड किए हैं, एस ऐड किया गया है क्योंकि प्रिया जो शी की जगह है और हम ही, शी, इट के लिए वर्ब में एस ऐड करते हैं। मैंने बोला था ही, शी, इट के लिए हम वर्ब में एस ऐड करते हैं। तो प्रिया ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स में प्रिया सब्जेक्ट है और विजिट्स में एस ऐड किया गया है क्योंकि प्रिया के लिए हमको वर्ब में एस ऐड करना है। नेक्स्ट, ही गोज टू पार्क एवरी डे। ही गोज टू पार्क एवरी डे, वो हर दिन पार्क जाता है, वो हर दिन पार्क जाता है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है क्योंकि ही है, ही, इसलिए वर्ब में एस ऐड किया गया है। ही गोज टू पार्क एवरी डे, ही सब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है इसीलिए गो प्लस एस, गोस, तो एस वर्ब में एस ऐड किया गया है। नेक्स्ट, आई ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। आई ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, मैं हर रोज रात में दूध पीती हूँ। मैं हर रोज रात में, आई ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, मैं हर रात को दूध पीती हूँ। यहाँ पे आई यानी मैं सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और ड्रिंक यानी पीना वर्ब है। क्या है? ड्रिंक वर्ब, पीना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो आई के लिए मैंने बोला था हम लोगों को वर्ब में एस ऐड नहीं करना है, तो आई ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, मैं हर रात को दूध पीती हूँ। यहाँ पे आई यानी मैं सब्जेक्ट है और हम ड्रिंक में ड्रिंक यानी पीना वर्ब है, इस वर्ब में एस ऐड नहीं किया। नेक्स्ट, आप कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स मतलब जो सच्ची बातें होते हैं, जो ट्रुथ यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकते हैं या कुछ पर्सन की एबिलिटी के बारे में सच्ची बातें होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट वन, यू रीड वेरी वेल। यू रीड वेरी वेल,
तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हो, जो एक सच्ची बात है, जो तुम्हारे बारे में एक फैक्ट है, तुम्हारे बारे में एक सच्ची बात है। यहाँ पे यू सब्जेक्ट, रीड वर्ब वेरी वेल, तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हो। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, हमने वर्ब में एस ऐड नहीं किया। यू है इसलिए सब्जेक्ट यू है, तो वर्ब में हम लोगों ने एस ऐड नहीं ऐड किया। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, हर दिन सूरज पूर्व डायरेक्शन में निकलता है, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम लोग सन को नहीं चेंज कर सकते, वो यूनिवर्सल फैक्ट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, हर दिन सूरज पूर्व की डायरेक्शन से निकलता है। तो यहाँ पे सन सब्जेक्ट है, सन सब्जेक्ट है जो इट के जैसा है, इट। राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस वर्ब है, राइजेस वर्ब है। यहाँ पे सन सब्जेक्ट है जो एक इट की जगह लेता है, इसलिए हम लोग राइजेस जो वर्ब है यहाँ पे एस ऐड किए हैं, क्योंकि ये इट की जगह है। सन का मतलब इट की जगह लेता है, और वर्ब में हम लोगों ने इसलिए एस ऐड किए हैं। नेक्स्ट, द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, हर रोज अर्थ, हर बार अर्थ क्या करता है, सन के ओर घूमता रहता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता रहता है, सन के चारों ओर घूमता रहता है। यहाँ पे अर्थ सब्जेक्ट है, अर्थ सब्जेक्ट है जो इट की जगह लेता है। रिवॉल्व्स वर्ब है, रिवॉल्व्स वर्ब है, तो अर्थ इट की जगह ले रहा है, तो हम लोग वर्ब में एस ऐड किए हैं। क्या है, एस ऐड किए हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सब्जेक्ट है जो इट की जगह ले रहा है, और रिवॉल्व्स वर्ब है। यहाँ पे रिवॉल्व के साथ हमने एस को ऐड किया। तो ये है फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। हैबिट्स, डेली रूटीन्स और फैक्ट्स के बारे में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब किया। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हमने टेंसेस क्या है, टेंसेस का इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, और फर्स्ट वाला प्रेजेंट टेंस में हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना है। आने वाले क्लासेस में हम और भी टेंसेस के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।